lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने उसकी थ्योरी पढ़ ली थी, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, और एक हमने एनसीईआरटी से एग्जाम्पल भी किया था, राइट। अब उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कि आपकी डीके गोयल की बुक है, जो उनके जो क्वेश्चंस हैं उससे, ठीक है। तो ये आपकी डीके गोयल की बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वही करने हैं हमें। तो लेट्स स्टार्ट विद, इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ, और इसको यहाँ कर देते हैं सो डैट आपको अच्छे से दिखेगा ये, ठीक है। चलो, सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर मेरी एक पहले बात सुनो, आपने ये क्लास पहली लगाई और पिछली वाली अकाउंटिंग इक्वेशन वाली क्लास नहीं लगवाई तो आपको यहाँ कुछ भी समझ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, कैसे करना है, क्या एसेट होती है, क्या लाइबिलिटी होती है, जो पीछे 3-4 क्लासेस आपको करवाई हैं बेसिक के लिए, वो ज़रूरी है, पहले वो करके आना, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखना कि ये होता क्या है। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डाटा वी कैन से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस स्टार्ट किया संदीप ने कैश के साथ, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होगी, ट्रांजैक्शन, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, ट्रांजैक्शन लिखेंगे, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन इसमें पर्टिकुलर्स लिख सकते हो। और अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, पहले तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैसे लिखते हैं, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो पहले ही ट्रांजैक्शन क्या है, संदीप बिगन हिज कंपनी विद कैश 1 लाख रुपीज़। तो मुझे एक बात बताओ, एसेट साइड कैश आया और कैपिटल 1 लाख आ गई, यहाँ तक समझ आया। एसेट साइड कैश आ गया और कैपिटल 1 लाख आई, तो हमारी जो न्यू इक्वेशन निकल के आई वो क्या है, 1 लाख कैश है हमारे बिजनेस में और 1 लाख की अभी तक कैपिटल है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, ये समझ आया। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन हमें सेकंड क्या कहता है, सेकंड को हमें ये कहते हैं कि परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 5000। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी अकाउंटिंग एंट्री करनी है, चाहे जर्नल भी करेंगे ना, पहले ये चेक करो कि कौन कौन से दो या ज़्यादा अकाउंट जो है कई बार इफेक्ट हो जाता है, तो कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो दो अकाउंट कौन से हैं, फर्नीचर प्लस हुआ और कैश माइनस हुआ। फर्नीचर लेके आए और कैश हमने पेमेंट कर दी, तो फर्नीचर आया और कैश गया, फर्नीचर आया और कैश गया। तो देखो बॉट फर्नीचर विद कैश, तो 5000 कैश माइनस कर दिया और एसेट साइड एक न्यू एसेट बन गई, फर्नीचर में प्लस कर दिया 5000, बाकी किसी में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो न्यू इक्वेशन क्या निकल के आई हमारी, न्यू इक्वेशन जो निकल के आई वो क्या निकल के आई, पहले हमारे पास कैश कितना था 1 लाख, 5000 हमने यूज कर लिया तो 95,000, फर्नीचर 5000 का और कैपिटल 1 लाख की चली रही है। सिंपल, यहाँ तक समझ आया सेकेंड एंट्री तक। थर्ड क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर कैश, ये तो मैंने आपको कल भी करवाया। तब यहाँ पे दो अकाउंट्स कौन से हो रहे हैं, गुड्स मतलब स्टॉक का अकाउंट और कैश अकाउंट। तो गुड्स प्लस हुए, कैश माइनस होगी, गुड्स प्लस हुए और कैश माइनस हो गया, तो गुड्स प्लस हो जाएंगे। देखो बॉट गुड्स विद कैश, कैश माइनस हो गया, स्टॉक प्लस हो गया 20,000 के, बाकी ये न्यू इक्वेशन आ गई उसको प्लस माइनस करके। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। फोर्थ एंट्री देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे जो दो अकाउंट है वो कौन कौन से हैं, एक तो गुड्स ही है, गुड्स मतलब स्टॉक अकाउंट एक तो, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट है। तो अगर मैं सामान उधार पे लेके आती हूँ तो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होती है और उस लाइबिलिटी को हम कहते हैं क्रेडिटर। हमसे पैसे लेने हैं इस बंदे ने, तो ये हमारा क्या हुआ, क्रेडिटर, ठीक है। तो कौन कौन से दो, इधर तो स्टॉक प्लस हो गया और लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर बढ़ गए, उधारी बढ़ गई है ना, तो एक स्टॉक प्लस हो जाएगा, एक लाइबिलिटी साइड हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। देखो बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, 36,000 का स्टॉक ऐड हो गया और इधर लाइबिलिटी कितने की बढ़ गई, क्रेडिटर्स बढ़ गए कितने की, ये देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स बढ़ गए 36,000 से और यहाँ पे स्टॉक बढ़ गया 36,000 से। यहाँ तक समझ आया, और ये हमारी क्या निकल आई, न्यू इक्वेशन निकल आई, इजी। नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर रेंट, कोई भी नॉर्मल खर्चा कर रहे हैं, पेड फॉर रेंट कितने दिए हमने, मे बी 700 है ये, हाँ ये पेड फॉर रेंट, ये रेंट वाला 700 है, ठीक है। 700 हमने रेंट पे किया, तो एक तो कैश जाएगा, जब हमने खर्चा किया तो कैश माइनस होगा, उधर से कैपिटल। कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस हम कर रहे हैं तो हमारी कैपिटल कम होती है, कैपिटल से कम होता है वो। तो पेड फॉर रेंट से क्या हुआ, एक तो कैश माइनस होगा, पेड फॉर रेंट 700, देखो यहाँ से कैश माइनस हो रहा है, यहाँ से कैपिटल माइनस हो रही है, तो बाकी हम क्या कर लेंगे, न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे इसको प्लस माइनस करके, राइट। नेक्स्ट क्या है, लास्ट जो है इक्वेशन वो हमें क्या कहती है,
लास्ट ट्रांजैक्शन हमें बता रही है कि गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वो 20% प्रॉफिट पे कैश में भेजे। अब इसकी अमाउंट तो होगी नहीं कि डायरेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, 40,000 की गुड्स कॉस्टिंग मतलब हमारी वो चीज़ 40,000 की आई थी, 20% का प्रॉफिट, तो 20% कितना हो गया 8,000, 20% कितना हो गया 8,000 हो गया। तो 40,000 की चीज़ 8,000 प्रॉफिट, मतलब मैंने कितने की सेल की 48,000 कैश। तो मुझे एक बात बताओ कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए। स्टॉक तो माइनस होगा 40 से, क्योंकि स्टॉक कितने का गया 40,000 का, ठीक है। कैश कितने का आया 48, कैश प्लस हो जाएगा 48,000 का। और जो 8,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस में जाएगा कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अगर मैं रेंट कह रही हूँ कि कैपिटल से माइनस हो रहा है तो प्रॉफिट किस में ऐड होगा कैपिटल में ऐड होगा। तो 3 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हुए, गुड्स कॉस्टिंग तो स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट और साथ में हमारा कौन सा अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट। देख लो यहाँ पे, ये वैसे मैंने कल वाली क्लास में भी आपको ये करवाया था। गुड्स कॉस्टिंग 40,000, 20% प्रॉफिट फॉर कैश, तो 48,000 के तो हमारे क्या आ गई कैश आ गया, 48,000 कैश में प्लस हो गया, 40,000 स्टॉक में माइनस हो गया और 8,000 प्रॉफिट में आ गया। तो एट द एंड हमारी क्या बन के आ गई न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये वही 20% कैसे निकाला प्रॉफिट का। ईजी, बहुत ईजी है। कल वाले क्वेश्चन का ये लेवल था, बस एक रेंट वाला ये अलग आया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड का ए पार्ट। 4-5 क्वेश्चन करेंगे सो दैट जो मेन सी एंट्रीज हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं वो आपकी क्लियर हो जाए, है ना। चलो, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब पेन कॉपी लो और खुद शुरू हो जाओ। अब हर क्वेश्चन में मैं बच्चों की तरह स्पून फीडिंग नहीं करवाने वाली हूँ, ठीक है, तो अपने आप भी करो साथ साथ में। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजैक्शन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आया 50,000 का और इधर से कैपिटल 50,000 की, अभी और कुछ नहीं है। बॉट फर्नीचर फॉर कैश 500, तो मुझे एक बात बताओ कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, फर्नीचर और कैश। यहाँ पे कैश आएगा, फर्नीचर और कैश, तो कैश माइनस हो गया, देखो 500 का कैश माइनस हो जाएगा और 500 का फर्नीचर ऐड हो जाएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं आया। अब खुद बताओ मुझे, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000, गुड्स लेके आए लेकिन क्रेडिट पे 4,000। अब खुद बताओ कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहले तो गुड्स आए तो गुड्स में प्लस हो जाएंगे 4,000, क्रेडिट पे लेके आए तो हमारी क्या बन गई उधारी बन गई, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स हमारे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 4,000। तो क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट गुड्स ऑन क्रेडिट पे हमने क्या देखा, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो व्हाट गुड्स ऑन क्रेडिट में हमने क्या देखा, 4,000 के तो स्टॉक ऐड हो गया, गुड्स आ गए और 4,000 की क्या बन गए क्रेडिटर बन गए, लाइबिलिटी साइड क्या बन गए क्रेडिटर बन गए। और ये हमारी क्या निकल आई न्यू इक्वेशन प्लस माइनस करके ऊपर वालों को। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद फोर्थ है सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कॉस्ट था 500 का और 700 के बेचे, तो 200 का क्या हो गया प्रॉफिट। तो 3 अकाउंट कौन कौन से, स्टॉक माइनस हो जाएगा 500 से, स्टॉक माइनस हो जाएगा 500 से, देखो स्टॉक माइनस हो गया 500 से, 500 का तो स्टॉक गया। कैश कितने का रिसीव हुआ 700 का, 700 का, 700 कैश में प्लस हो गया और जो 200 का प्रॉफिट आया 200 प्रॉफिट वो किस में ऐड होगा कैपिटल में। इजी, क्या हुआ गुड्स हमने सेल कर दिए कैश पे, तो गुड्स गए माइनस 500, कितने के 700 कैश आया, ठीक है, और 200 का प्रॉफिट हम किस में डालते हैं कैपिटल में। इजी। फिर आ गया नेक्स्ट, रेंट रिसीव हुआ 200 का, हमें कोई रेंट रिसीव हो रहा है 200 का, तो कैश आएगा, जैसे हमने रेंट पे किया था तो कैश माइनस कर दिया, कैपिटल माइनस, नॉर्मल एक्सपेंस था। रेंट रिसीव भी नॉर्मल इनकम है तो इधर कैश में प्लस हो जाएगी 200 और इधर हमारी कैपिटल में प्लस हो जाएगी इनकम एज एन इनकम, कोई बड़ी बात नहीं है ना। समझ आया। अगर हम नॉर्मल पेमेंट कर रहे हैं कैश में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस, और इनकम रिसीव हो रही है तो दोनों प्लस हो गए। इजी है ना, ठीक है। बोट गुड्स फॉर कैश 1000, कैश के गुड्स लेके आए, कैश पर गुड्स लेके आए 1000 के, तो 1000 के गुड्स हम कैश पे लेके आए। तो मुझे एक बात बताओ, एक तो कैश गया होगा 1000, ये रहा 1000 कैश माइनस हुआ है, ये रहा, ठीक है, और एक गुड्स कितने के आए 1000 के, तो स्टॉक कितने का ऐड हो गया 1000 का, 1000 का स्टॉक आ गया और 1000 का कैश माइनस हो गया। अच्छा, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 700, पर्सनल यूज क्या होती है ड्राइंग्स, तो दोनों किस में से जाएंगे कैश में से और कैपिटल में से। ड्राइंग कर लिया उसने, ड्राइंग क्या होता है पर्सनल यूज के लिए कोई सामान निकालना, तो इसने कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो 700 रुपये कैश में से माइनस हो जाएंगे और 700 ही कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, है ना। पेड टू क्रेडिटर्स 400, क्रेडिटर्स को 400 पेमेंट की, क्रेडिटर क्या थी हमारी लाइबिलिटी, हमने की पेमेंट करनी थी, क्रेडिटर क्या थी हमारी लाइबिलिटी थी, तो 400 के कैश किया और 400 की लाइबिलिटी पेमेंट हो गई, 400 का ही कैश किया और 400 की लाइबिलिटी की पेमेंट हो गई। समझ रहे हो, ये देखो कैश 400 का गया और लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर भी 400 माइनस हो गए, ठीक है। और पेड फॉर सैलरीज 200, 200 क्या किया हमने सैलरी के लिए पे कर दिए, तो 200 जब सैलरी के लिए पे किए तो नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल खर्चा कौन सा है भाई
200 सॉरी फॉर ये तो नहीं, एक सेकंड, अच्छा वो नीचे है, 200 ही था। 200 हमने क्या पे की, सैलरीज पे की, तो 200 हमारा कैश में से माइनस हो जाएगा, इधर 200 कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और ये लास्ट आपकी क्या निकल के आई, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिससे हम क्या बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनती है, टी फॉर्मेट अकाउंट से बनती है। देखो ये टी फॉर्मेट है क्योंकि इस साइड सारी क्या है, लाइबिलिटी साइड है, और इस साइड सारी एसेट है और इनकी अमाउंट है। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कितने पड़े हैं, 3600 क्रेडिटर्स पड़े हैं, ये लिख दिए। ठीक है, और 49,700 मेरे पास क्या पड़ा है, कैपिटल पड़ी है, यहाँ पे 700 आएगा, इसमें कुछ मिस्टेक है, इसमें सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और एसेट साइड कैश पड़ा है 48,300 का, इसने 100 लिखा है, अच्छा सॉरी मैं मिस्टेक कर रही हूँ, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैं ये वाला इग्नोर कर दिया, मैंने सैलरी पेड वाला, ये वाली निकल के आएगी ना अकाउंटिंग इक्वेशन, जो फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन निकल के आई हमारी। ठीक है, ये निकल के आएगी, तो इसीलिए 3600 क्रेडिटर और 49,500 कैपिटल, ये नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद 48,100 कैश पड़ा है, और फर्नीचर कितने का पड़ा है, 500 का, और 4500 का क्या पड़ा है हमारे पास, स्टॉक पड़ा है। तो ये टोटल क्या निकल के आया, 53,100, 53,100। ओके, इजी, पार्ट 2 इजी। ठीक है, सो अब करते हैं सेकंड का बी पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। सेकंड का बी पार्ट क्या कहता है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राजा राम, और एक बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनानी है, बेसिकली यही कहा उसने। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसने क्या कहा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपीज़ से, 1,20,000। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1,20,000 कैश आ गया और 1,20,000 कैपिटल। परचेज्ड टाइपराइटर फॉर कैश 8,000 फॉर ऑफिस यूज़, तो क्या बन गई, एसेट बन गई। तो टाइपराइटर कितने का आ गया, 8,000 का, और कैश माइनस हो गया 8,000 का। तो जब टाइपराइटर परचेज करेंगे 8,000 का तो कैश माइनस हो जाएगा, और 8,000 का हमारे पास टाइपराइटर ऐड हो जाएगा। ये समझ आया। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन कैश, तो कैश माइनस होगा, स्टॉक प्लस हो जाएगा। जब मैं गुड्स परचेज करूंगी, एक मिनट, थर्ड एंट्री है इसकी, क्रेडिट क्यों है, वेट, 50,000 कैश वाली एंट्री इसने मिस की है क्या, कुछ मिस्टेक है इसमें, वेट फॉर अ व्हाइल। परचेज गुड्स फॉर 50,000 इन कैश, और ये है गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, और फोर्थ क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000, ये इसने कैश किया। अच्छा, इसने अपोजिट कर दिया, तो आप लोग क्या करो, इसने ना बाय मिस्टेक अपोजिट एंट्री ट्रेड कर दिया है, इसको क्रेडिट कर लो कि ये क्रेडिट पे परचेज हुआ है, और ये कैश कर लो, या फिर इसका नीचे जो इफेक्ट दिखाओगे वो अलग दिखा देना। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है मेरे पास परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे अगर मैंने परचेज किए हैं तो गुड्स तो प्लस हो जाएंगे, और उधर से मेरे क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, है ना। तो गुड्स ऑन क्रेडिट के लिए 50,000 कैश, अरे नहीं, ठीक है, इसने क्या किया है, वेट 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 वेट, इसको वापस सुनते हैं। इसने क्या किया है, यहाँ पे गलत लिख दिया है, क्योंकि देखो इसने ट्रीटमेंट तो कैश में ही की है 50,000 की, और इधर क्रेडिटर में ट्रीटमेंट की है, यहाँ गलत लिख दिया इसने। ओके, बस यहाँ मिस्टेक है, बाकी ठीक है ये, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी करते हैं। चलो, सो क्या कहा इसने, परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन कैश, तो परचेज गुड्स के कैश पे 50,000, तो 50,000 का तो कैश माइनस हो गया देखो, और 50,000 का स्टॉक ऐड हो गया, बाकी किसी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे अब मुझे यहाँ पे दो अकाउंट बताओ कौन कौन से इफेक्ट होंगे। स्टॉक आया, 40,000 का स्टॉक तो ऐड होगा ही होगा। क्रेडिट का मतलब क्या है कि हमारी क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, उधारी बढ़ गई ना, तो लाइबिलिटी है, पेमेंट करनी है, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, कितने के, 40,000 के लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। अब तीन इफेक्ट कौन कौन से होंगे, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड, तो गुड्स तो जाएंगे 60,000 के, देखो डायरेक्ट माइनस, गुड्स तो गए 60,000 के, 80,000 के बिक गए क्रेडिट पे। अगर उधार पे बिका हमारा सामान तो हमारी क्या बन गई, एसेट, कल को पैसे आने हैं, और वो क्या है, डेटर, तो डेटर बन गए देखो 80,000 के, और जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ वो किसमें जाएगा, कैपिटल में। समझ आ रहा है ना, 60,000 की चीज हमने 80,000 में बेच दी, तो 60,000 का तो स्टॉक गया, ठीक है, 80,000 के हमारे डेटर बन गए कि हमें पैसे देने हैं इन्होंने, और 20,000 क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, जो कि किस में जाता है, कैपिटल में जाता है। यहाँ तक समझ आया, इजी है। ठीक है, फिर क्या कहता है, पेड रेंट है ना, 6 पॉइंट, पेड फॉर रेंट 1500 और सैलरी 2,000 का, तो 1500 और 2,000 कितनी होगी, टोटल 3500 की ट्रीटमेंट किया इन्होंने, है ना। इसने डायरेक्ट पेड फॉर रेंट ही 3500 कर दिया यहाँ पे, लेकिन एक और चीज़ आएगी, रेंट एंड सैलरी कर लो इसके साथ, ना थोड़ी मिस्टेक होती है इनमें, सैलरीज कर लो।
ठीक है। तो टोटल कितना गया, 3500 कैश गया और 3500 एज एन एक्सपेंस है, तो नॉर्मल एक्सपेंस है तो ये किस में जाएगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। 800 कमीशन आया, तो कमीशन रिसीव पैसा आया तो 800 पैसा आया, कैश में ऐड कर लिया और इधर से कैपिटल में क्या होगी, हमारी इनकम होगी। और प्राइवेट यूज़ के लिए 5000 कैश के लिए निकाल लिया, तो प्राइवेट यूज़ क्या होता है, प्राइवेट यूज़ होता है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स क्या है, 5000 कैश के लिए किया और 5000 से हमारी कैपिटल कम होगी। ठीक है, तो ये मेरी जो है फाइनल जो है इक्वेशन निकल के आई, सब प्लस माइनस करके ये वाली। और इसी को जब मैं शो करूंगी, ये लाइबिलिटी साइड है दोनों 40,000 1,32,000 और ये सारी एसेट साइड है और दोनों का टोटल देखो सेम आता है। समझ आया, इजी चल रहा है ना। तो यही तो है अकाउंटिंग इक्वेशन आपका। चलो ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, थर्ड। ठीक है, बाकी आप अपने आप कर लेना। अगर फिर भी आपको दिक्कत लगती है, कोई ऐसी एंट्री आगे आ जाती है जो आपको नहीं समझ आई, तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं आपको करवा दूंगी फिर। चलो सो लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनाना है। सो स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 2 लाख, तो सेम है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, कैश बनाया 2 लाख का और इधर से कैपिटल कितने की होगी, 2 लाख की। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 और क्रेडिट 1,50,000। तो मुझे एक बात बताओ, स्टॉक कितने का आया, टोटल स्टॉक 60,000 का तो हमने कैश में खरीदा और 1.5 लाख का हमने किस में खरीदा, क्रेडिट पे। तो टोटल 2,10,000 का तो स्टॉक ही आ गया, 2,10,000 स्टॉक में ऐड हो गए, जिसमें से 60,000 कैश माइनस हो जाएंगे और 1.5 लाख के हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर्स बन गए, लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि हमने उधार में खरीदा और कल को पैसे देने हैं, है ना। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 20,000 के प्रॉफिट पे, तो 20% के प्रॉफिट पे। तो 40,000 की चीज़ 20% का प्रॉफिट 8,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 48,000 में तो ये बेच दी। ठीक है, उसके बाद 72,000 की चीज़ 25% प्रॉफिट पे बेच दी। ठीक है, तो टोटल हमें देखो व्हाट प्रोडक्ट फॉर व्हाट प्रोडक्ट सोल्ड है, अच्छे सोल्ड ये रहा, अच्छा ये उसका ये, ठीक है सॉरी सी 40,000 कैश 20% पे और 72,000 25% प्रॉफिट पे। तो कैश कितना आया, पहले तो ये वाली ट्रांजैक्शन कर लो, 40,000 की चीज़ 20% प्रॉफिट 48 पे बेची, तो कैश तो आया 48 का। ठीक है, जिसमें से 40,000 का क्या जा रहा है, स्टॉक, और 72,000 और 40,000 टोटल 1,12,000 का तो स्टॉक गया। डेटर कितने के हो गए, 72,000 की चीज़ 25% का प्रॉफिट, तो 90,000 टोटल क्या हो गए, डेटर हो गए। यहाँ तक समझ आई। ठीक है, और दोनों का जो प्रॉफिट आया, इसका 8,000 और इसका जो भी आएगा वो 26,000 का प्रॉफिट किस में आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। समझे। ठीक है, एक बार मैं इसको करके देखती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि इसने 4,000 की लाइबिलिटी पता नहीं क्यों शो की है। वेट, आई विल डू इट फॉर यू, डोंट वरी। नीचे होगा वैसे, ये रहा, ये देखो, मुझे पता था ये वर्किंग नोट में होगा। देखो गुड्स थे 40,000 के, 20% का प्रॉफिट 8,000, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 48,000। ये तो वो है जिसे कैश वाला है। तो अगर मैं बात करूँ, कैश में 48,000 प्लस होगा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद गुड्स थे 7200 के, 20% का प्रॉफिट आ गया 18,000 और टोटल कितने बन गए, 90,000। तो 90,000 किस में जाएंगे हमारे, 90,000 हमारे क्या बन गए, डेटर बन गए। ठीक है, और टोटल स्टॉक कितने का गया, 40,000 का ये, 72,000 का ये, तो स्टॉक गया 2,10,000 का, सॉरी 1,12,000 का स्टॉक गया। तो देखो 48,000 का हमारा कैश आ रहा है, 90,000 के हमारे क्या आ रहे हैं, डेटर आ रहे हैं, 1,12,000 का क्या हो रहा है हमारा, स्टॉक जा रहा है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट, टोटल गुड्स सोल्ड हुए इतने का और टोटल प्रॉफिट कितना आया, 26,000। 26,000 का प्रॉफिट आया। ये 4,000 की एंट्री उन्होंने गलत बाय मिस्टेक कर रखी है। ओके, समझ आए। देखो 1.5 लाख का 1.5 लाख आया हुआ है यहाँ पे, ये 4,000 वैसे दिखा रखा है, गलती से दिखा दिया। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। चलो नेक्स्ट क्या है, रेंट पेड लास्ट 5,000, तो रेंट पे किया 5,000 का, तो 5,000 का रेंट पे किया, 5,000 यहाँ से माइनस हो गया, 5,000 कैपिटल से माइनस हो गया, तो नॉर्मल से हमारी क्या आ गई इक्वेशन है। तो ये से इजी था ना, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही था। तो इसको करो, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होते तो मुझे बता देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम अब नेक्स्ट सीखेंगे जर्नल कैसे करनी है, तो इसको फटाफट कर लो। ओके, थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.